तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष जो वीडियो, उसमें आपको हम बताएंगे कि आज तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टडी अड्डा में। आज के वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं गुजरती हैं, भारत पर अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति का। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के साथ साथ वह पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो हम लोग पहले देख लेंगे भारत हमारा जो है, देशांतर की बात अगर हम करें तो इसमें हम तीन मुख्य देशांतरों की बात करेंगे। पहला हमारा जो भूमध्य रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। उसके बाद हमारा जो है देखते चलेंगे। सबसे नीचे अगर हम लाइन देखें, ये वाली लाइन, तो सबसे नीचे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अपना ग्लोब है और इसके आधो आध में यानी बीच में आधा करेंगे तो ये भूमध्य रेखा होगा। तो हम उसको यहाँ पर बना लिए हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो 6 अंश 45 मिनट हमें मिलता है। 6 अंश 45 मिनट जो हमारा अक्षांशीय रेखा होगा वो यहाँ पर होगा, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट नीचे स्थित है। अब इंदिरा पॉइंट की बात अगर हम लोग करें तो इंदिरा पॉइंट हमारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 अंश 45 मिनट पर स्थित। उसके ऊपर हम लोग चलते हैं तो हमें मिलता है 8 अंश 4 मिनट अक्षांश रेखा, जो भारत के दक्षिण यानी मुख्य बिंदु का दक्षिणतम अक्षांशीय रेखा का मान। इस तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारा अरब सागर है, अरब सागर, और इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है। और बीच में अगर हम लोग देखें, भारत के बीचों बीच से एक जो है अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। साथ में यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जिसमें हम लोग देखेंगे हमारा पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी हमारे 8 राज्य हैं। इसको याद करने का ट्रिक मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, फ्रेंड जाके देख लीजिएगा। वैसे एक बार ट्रिक यहाँ मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आपके लिए। मित्र पर गमछा झार, तो ये हमारी ट्रिक है, इसके माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम आपसे यह पूछे कि जो हमारा कर्क रेखा है उस पे स्थित राजस्थान, जो कि सबसे कम दूरी जो कर्क रेखा का है वो राजस्थान से ही है। और एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कि झारखंड की राजधानी रांची किस पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है, या झारखंड की राजधानी रांची कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग बताएंगे कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो इस तरफ हमारा कर्क रेखा के इधर चलेंगे तो हमारा इस तरफ देखेंगे तो उत्तरी हिस्सा है और इधर दक्षिणी हिस्सा है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक बात है जो उसको ध्यान में देख लेंगे। देशांतरों की बात अगर किया जाए,
ये हमारी जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, और इधर भी हमने लिया है देशांतर रेखा। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये भारत का पूर्वी देशांतर रेखा है। इसका मान 97 + 25 मिनट होता है, और इसका मान जो हमारा है 68 + 7 मिनट होता है। अब हम लोगों को यह ध्यान देना है इसमें कि सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि हमारा कर्क रेखा का प्रभाव यानी अक्षांश रेखा का प्रभाव क्या पड़ता है, और फिर आगे हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो कर्क रेखा का प्रभाव ध्यान से समझेंगे, या अक्षांश रेखा का प्रभाव। हमने आपको बताया कि भारत के लगभग बीचों बीच से 23.5 अंश अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके नीचे वाला हमारा हिस्सा जो होगा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, और इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा वो हमारा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है कि जो कर्क रेखा के नीचे वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र हमारा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब हम आपको समझा दें कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में इमेजिन करिए कि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ अपनी पृथ्वी है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर 90 डिग्री चमकती है, तो वह याद कर लीजिए कर्क और मकर रेखा के ही मध्य होती है। ये जैसे कर्क रेखा होगा यहाँ मध्य रेखा, तो कर्क और मकर के बीच ही सूर्य 90 डिग्री चमकता है। तो अगर 90 डिग्री सूर्य चमकता है, और कर्क के बीच यानी कर्क के नीचे और मकर के ऊपर यानी दोनों के बीच में अगर ये सूर्य 90 डिग्री चमकता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत का या दक्षिणतम हिस्सा कर्क रेखा यानी हमारा जो है 90 डिग्री वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सूर्य 90 डिग्री चमकेगा तो दूरी कितना, सूर्य की जो रोशनी है उसकी दूरी चलने में कम दूरी, उसको समय लगेगा, दूरी कम चलेगा, समय कम लगेगा। तो उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो हमारे फोटान होते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो एनर्जी जो होती है इस एरिया में ज्यादा पड़ेगा। यहाँ सूर्य तप अधिक होगा। अगर सूर्य तप अधिक होगा तो यहाँ के लोग जाहिर सी बात है काले काले होंगे, यानी यहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी, यहाँ जलवायु थोड़ा गर्म रहेगा। अब हम ऊपर की बात करते हैं। कहा जाता है कि कर्क रेखा से ऊपर यानी हमारा देखेंगे उत्तर प्रदेश, इधर हम देखेंगे दिल्ली, और जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ हम देखते हैं तो सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ सूर्यता कम पाया जाता है, और सूर्यता कम पाए होने की वजह से यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ठंडा क्षेत्र होता है। इसलिए आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें गोरे लोग मिलते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं हमें काले लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे हम भूमध्य रेखा के पास आते हैं, और भूमध्य रेखा के पास आने का मतलब है कि हम समझ लीजिए हम तपन में जा रहे हैं, एकदम सूर्य वहां 90 डिग्री चमकता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके प्रभाव में हम आने लगते हैं। इसलिए यहाँ नीचे आएंगे तो स्किन काली, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो गोरी। और प्रयास लोग यही करते हैं, दक्षिण भारत वाले सोचते हैं कि हमको जम्मू कश्मीर वाली मिल जाए, जम्मू कश्मीर वाले कभी सोचेंगे नहीं कि हमें जो है दक्षिण भारत की मिल जाए। बात तो मैंने कि नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं, अपने पॉइंट पर आएंगे। तो मैंने कहा कि सूर्य यहाँ पर तिरछा, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ने के कारण यहाँ सूर्यताप कम, और यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने के कारण यहाँ सूर्यताप अधिक होता है, जिसके कारण कर्क रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और कर्क रेखा के ऊपर में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। अब थोड़ा सा यही हम लोग देख लेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का प्रभाव। अरब सागर की बात करें तो यह भारत के, आपको पता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों से तटीय संबंध रखता है। तो यहाँ से भी भारत पर बहुत अधिक जलवायु प्रभावित होता है, इसको हम आगे आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। और बंगाल की खाड़ी का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, वर्षा आदि में बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है इन दोनों क्षेत्रों का, जो कि हम वर्षा वाले लेक्चर में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताएंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे देशांतर रेखा की। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो मैंने यहाँ मुख्यतः
3 देशांतर रेखाओं को बनाया है। पहला हमारा जो है 68 अंश 60 मिनट देशांतर रेखा, दूसरा हमने बनाया है 82 82.5 अंश देशांतर रेखा, और तीसरा हमारा 97 अंश 25 मिनट देशांतर रेखा। आपको एक चीज मैं ये बता दूं, मोटा मोटा पहले आप ये जान लीजिए, देशांतर रेखा से किसी भी देश की देशांतर रेखाओं से उस देश की तिथि और समय का निर्धारण होता है, और अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश की अक्षांश रेखाओं से वहां की जलवायु का निर्धारण होता है। तो इसको विशेष आप लोग ध्यान देंगे। अब देशांतर रेखा में देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं तो 97 से 25 मिनट हमको दिखाई देता है, और हम लोग यहाँ यह चीज जानते हैं कि सूर्य पूरब साइड से उदय होता है ना, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब साइड में। तो इसलिए हमारा जो है सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए इस तरफ, तो पृथ्वी उस हिस्से में जाएगी। तो सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश सूर्य के सामने आएगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी सबसे लास्ट में हमारा गुजरात आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्योदय सबसे अधिक किस राज्य में होता है सबसे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश में, और भारत में सबसे अंतिम में कहाँ होता है, तो गुजरात में। कितना क्लियर हो गया। अब एक विशेष यह देखेंगे हम लोग इसमें कि अरुणाचल प्रदेश के किबथू से लेकर के और गुजरात के गौर माता के बीच में जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का होता है, वो 2 घंटे का होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में देशांतर रेखाओं का जो मान होता है वो 30 देशांतर होते हैं, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो इसलिए इसको गुणा करेंगे तो 120 मिनट हमारा आएगा, 120 मिनट बराबर 2 घंटा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में समय अंतराल कितना, 2 घंटे। और यह सबसे पूर्वी देशांतर रेखा भारत। अब अगला हमारा है 82.5 अंश देशांतर रेखा। इसका क्या रोल है भारत में, या जो काल्पनिक रेखा। तो इसमें हम लोग यह देखते हैं कि भारत में जो ये समय अंतराल हमको देखने को मिलता है 2 घंटे को, इसको दूर करने के लिए भाई, अभी आप खुद सोच लीजिए कि जो बच्चे हमारे उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश के होंगे और जो बच्चे हमारे यहाँ के होंगे, तो उनके कार्यशैली में 2 घंटे का अंतर होगा कि नहीं। भाई ये विद्यालय पहले जाएंगे, ये बाद में जाएंगे, ये जल्दी सोकर उठ जाएंगे, ये बाद में उठेंगे, है ना। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए भारत के बीचों बीच से एक मानक समय रेखा खींची गई, जिसके आधार पर भारत के सभी राज्यों में समय का निर्धारण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा 82.5 हम कह सकते हैं 82.5 अंश देशांतर रेखा है, इसको IST के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। इसमें हमारा कौन कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हमारे 5 स्टेट हैं जहां से मानक समय रेखा हमारी गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के नैनी से, मिर्जापुर के पास में नैनी है, वहां से इस समय का निर्धारण किया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, याद करिएगा इस चीज को। अगला हम लोग देखेंगे ये वाला जो हमारा देशांतर रेखा है, इसका मान है 68.7 मिनट। ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा है, जहां पर हम लोग देखेंगे यहाँ एक पॉइंट है अपना गौर माता, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। अब हम थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो एक अंश का मान कितना आएगा, 4 मिनट। एक अंश का मान कितना आएगा, 4 मिनट। और आप यह भी जान लीजिएगा कि जो हमारा दूसरा पॉइंट इसमें है 82.5 अंश, जो हमारा देशांतर रेखा भारत का, वो IST जिसको नाम दिया गया है, वो 5 राज्यों से गुजरता है, जो कि GMT से 5.5 घंटा प्लस है। अगर हम कहें कि ये GMT से कितना प्लस में चलता है, तो ये जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है
उससे ये 5.5 घंटा प्लस चलता है। हम लोग देखिए अपने घड़ी में या अपने मोबाइल में टाइम जब मैच कराते हैं तो 5.5 घंटा प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक्यूरेट टाइम हो जाता है। मतलब हम कहीं भी रहें, चाहे हम यहाँ रहें, चाहे यहाँ रहें, यहाँ कहीं भी हम रहें, अगर हम 5.5 घंटा प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारी घड़ी या हमारे मोबाइल का समय एक्यूरेट एकदम बताएगा, सभी जगह समान बताएगा। अगला हम एक और पॉइंट आपको बता दें, इन और इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं। लगभग कितने देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में समय अंतराल का मान 2 घंटा आता है, क्योंकि 30 गुणे 4 करेंगे, एक देशांतर बराबर 4 मिनट, इसलिए 30 देशांतर बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 2 घंटा आता है। तो वही चीज यहाँ दिया गया, 2 घंटा। अब हमने इतना देख लिया है कि यहाँ पर सूर्यताप अधिक, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर कम। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इनका क्या और प्रभाव पड़ता है, कैसे देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं कैसे और परिवर्तन लाती हैं और जगहों पर, उसका भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को हमारे बढ़वाएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।